हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर लोन ईएमआई 1 साल भी पे नहीं की तो कैसे केस एनपीए में नहीं जाएगा। इसके बारे में बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, सवाल आ रहे थे। आज मैं उसका विस्तार से आपको जवाब दूंगा। जैसे कि आपको पता है, माननीय सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने राज्यसभा और संसद सभा में एक बिल पास करवाया था 2020 में ही, जिसके अकॉर्डिंग 1 साल तक एनपीए में केस नहीं जाएगा अगर किस्त भी नहीं दी तो। दोस्तों, आज हम यह समझेंगे, जब केस एनपीए में चला जाता है तो बैंक उसके बाद बैंक, एनबीएफसी कंपनी, एचएफसी कंपनी या तो ये जो लोन एप्लीकेशन प्रोवाइडर लोन प्रोवाइड करवाते हैं एप्लीकेशन से, इनके पास क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, किस तरीके से आपके खिलाफ ये कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही केस एनपीए में जाता है, 3 महीने के बाद एनपीए में केस चला जाता है नॉन प्रॉफिट एसेट, उसको बैंक क्या करता है, 1 महीने के बाद ही क्या करना शुरू कर देता है। और एनबीएफसी कंपनियों तो 5-10 दिन के बाद ही वो क्या करते हैं, उसको ऑटो रिमाइंडर पे लगा देते हैं, मैसेज को धड़ाधड़ मैसेज आते हैं, एक दिन में 20, 25, 30, 50 बार तक मैसेज आते हैं। उसके बाद आपके पास फोन आने शुरू हो जाते हैं, 10, 5, 20 फोन आते हैं। अगर 1 महीना आपने किस्त रो दी तो ये जो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट बैंकों और एनबीएफसी कंपनी, एचएफसी कंपनी वालों ने पाले हुए हैं। क्योंकि इनका नाम चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट क्यों है? क्योंकि 99% ये गलत काम करते हैं, लोगों को हरास करते हैं और बदतमीजी से लोगों से पेश आते हैं। इसीलिए रिकवरी एजेंटों का नाम मैंने चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट रख रखा। इनको आपके पीछे लगा देते हैं, ये गाली गलौज पे भी उतार हो जाते हैं, बदतमीजी से तो बात करते ही करते हैं, आपके घर भी आते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं और साम दाम दंड भेद हर तरीके से पैसा निकालना चाहते हैं। जब अगले 3 महीने तक 3 महीने और पूरे हो जाते हैं और किस्तें वो निकाल नहीं पाते हैं चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट भी किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर आपको राइट्स अपने पता है, नई राइट्स आपको पता है, तो मैं इस टॉपिक के ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप वहां जाके वो अपने राइट्स पता कर सकते हैं। उसके बाद बैंक क्या करता है, बैंक क्या कर सकता है, बैंक आपका लोन सेटलमेंट के ऑप्शन पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2 लाख रुपए देने और ब्याज लग के 3.25 लाख या 3.25 लाख रुपए जितने भी हो गए हैं, तो बैंक कहता है भाई साहब 75,000 रुपए छोड़ देंगे, आपके 3.25 लाख हैं, आपके 2 लाख रुपए दे दो। पहले 2.25 कहता है, फिर 2 पे आ जाता है, कई बार मूल में से भी वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसको बोलते हैं सेटलमेंट। अगर आपने सेटलमेंट कर दी, मैं हमेशा ये सुझाव देता हूं आपको सेटलमेंट करनी नहीं चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल डेथ बैंक या एनबीएफसी कंपनी कर देते हैं। ये आपकी सिविल में रिपोर्ट भेज देते हैं आगे कि इस आदमी ने सेटलमेंट किया, तो 99% चांस है कि आगे आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोन नहीं देगी। दूसरा ऑप्शन इनके पास क्या होता है कि जैसे अगर आपने सेटलमेंट भी नहीं की तो ये आपके पास एक लीगल नोटिस भेजते हैं कि भाई साहब आपने इतने पैसे देने हैं, इतने दिन का टाइम, 15-20 दिन, कई बार महीने का, अलग अलग कंपनी, अलग अलग बैंक, अलग अलग टाइम वो निर्धारित करते हैं कि हमारा पैसा इतना दे दीजिए, नहीं तो हम कोर्ट में आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके भी अगर आपने नहीं जवाब दिया, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये आर्बिट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं मध्यस्थ। वो मध्यस्थ क्या होता है, जब आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं तो आप एक एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। उसके अंदर ये क्लोज होता है कि आपने फ्यूचर में कभी किसी का भी कारण से अगर आपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी का लोन रीपे नहीं किया, तो वो जो मध्यस्थ होगा वो दोनों पक्षों की बात सुन के, बैंक और जिसने लोन लिया उनकी दोनों की बात सुन के एक फाइनल डिसीजन देगा जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगा। लेकिन वो जो मध्यस्थ होता है वो उनका एक ऑफिसर होता है बैंक या एनबीएफसी कंपनी का। वो मेरे देखने और समझने में आया वो ज्यादातर बैंक या एनबीएफसी कंपनी के हक में ही फैसला देते हैं, क्योंकि उनको सैलरी उन्हीं से मिलती है, उनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है। वो अगर आप किस्त नहीं दे रहे और आर्बिट्रेशन में आपका केस चला गया तो वो आपकी
तारीख लगवा सकते हैं, ज्यादातर अदर स्टेट में लगवाते हैं। अगर फिर भी आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, उस बात को उनके नोटिस का जवाब नहीं दे रहे, तो वो आपकी कंपनी में जहां पे आप जॉब करते हैं मान लो, तो वहां पे आपकी कंपनी को आदेश दे सकते हैं रिटर्न में कि इस आदमी की जितनी सैलरी है इसकी 50% सैलरी काट के हमारे लोन अकाउंट में इसमें ट्रांसफर की जाए, जमा करवाई जाए और इसको आधे पैसे दिए जाए। आप ये सोचो कि मैं तो यार कंपनी बदल लूंगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा उनको, क्योंकि पैन कार्ड तो आपका वही रहेगा। कोई भी बैंक है या किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम करेंगे तो वो आपसे सबसे पहले पैन कार्ड मांगेगा। पैन कार्ड से आप 2 मिनट में पकड़ में आ जाएंगे। वो नोटिस आर्बिट्रेशन वाले वहां पे अपना नोटिस भेज देंगे आपका। तो क्या होगा, इस तरह से आपको बैंक अपने पैसे रिकवर कर सकता है। अगर आप फिर भी पैसा नहीं देते या आप कोई ऐसा बिजनेस व्यापार काम धंधा करते हैं जिसमें कि आपको वो पैसे काट नहीं सकता किसी भी तरीके से, तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी क्या करते हैं, आपसे चेक लेते हैं, ब्लैंक चेक भी लेते हैं और रकम भरे हुए भी चेक लेते हैं। उस चेक को बाउंस करवा के 138 नेगोशिएबल एक्ट के तहत आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं। वो केस थाने में रजिस्टर्ड नहीं होता तो वो कोर्ट में ही है, लेकिन वो क्रिमिनल भी होता है और सिविल भी होता है। उसमें दोनों तासीर होती हैं। क्रिमिनल क्यों होता है? क्रिमिनल इसलिए होता है क्योंकि उसमें आपको 2 साल की सजा हो सकती है जेल की, और सिविल इसलिए होता है तो आपको 100% तक जुर्माना हो सकता है। और क्रिमिनल और सिविल इसलिए होता है क्योंकि उसमें 2 साल की जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है मान्य कोर्ट के द्वारा। इसीलिए उसकी दोनों तासीर होती है, सिविल भी, क्रिमिनल भी, दीवानी भी, फौजदारी भी। जैसे ही वो आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड होएगा, हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास ये राइट्स हैं अपने पैसा लेने के लिए, आपके ऊपर केस करने के। तो वो आपके ऊपर केस कर देते हैं। सबसे पहले आपको अपना एक वकील करना पड़ता है। अब क्योंकि ये क्रिमिनल की श्रेणी में आता है तो आपको सबसे पहले अपनी जमानत करवानी पड़ती है और वो 4-5 साल वो केस चलता है। फिर भी उसमें आप 100% हारेंगे। उसमें आप बैंक या एनबीएफसी कंपनी से जीत नहीं सकते, क्योंकि वो आपका ही चेक है और आपने ही उस पर साइन करके दे रखे हैं। तो इसमें समझना चाहिए आपको। लेकिन दिक्कत परेशानी कहां आती है, बैंक इसको, ये ब्रह्मास्त्र है, इसको सबसे लास्ट में इस्तेमाल करता है, क्योंकि बैंक अपना 4-5 साल पैसा फंसाना नहीं चाहता। मेट्रो सिटी में आप अगर रहते हैं तो 8-10 साल भी केस मैंने चलते हुए, इस टाइप के केस चलते हुए देखे हैं। अब बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि हमने तो चेक ही नहीं दिया, या क्रेडिट कार्ड ले रखा था हमने तो कोई चेक नहीं दिया, तो अब बैंक या एनबीएफसी कंपनी हमारा क्या कर सकते हैं? अरे भैया, अगर आपने चेक भी नहीं दिया तो 138 नेगोशिएबल एक्ट का केस तो आपके ऊपर रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने चेक ही नहीं दे रखा। लेकिन कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी या एचएफसी कंपनी भी बगैर एग्रीमेंट के आपको पैसे नहीं देती। किसी एग्रीमेंट के ऊपर आपने साइन जरूर करवा रखे हैं। उस एग्रीमेंट के अंदर कई तरह के क्लोज होते हैं, वो उसके भी आप पे भी आपके ऊपर केस कर सकते हैं। लेकिन वो क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो दीवानी का ही होगा। लेकिन उसमें भी मान्य कोर्ट के द्वारा आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। आदेश के द्वारा मान्य कोर्ट के आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। आप ये ना सोचे कि मैंने चेक नहीं दिया है, मेरा कुछ नहीं कर सकते। आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है उसके द्वारा। आपका बैंक को भी फ्रीज, खाते को भी फ्रीज कर सकते हैं। आप सोचे मैं इस अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में जमा करवा लूं, किसी को क्या पता लगेगा? पैन कार्ड तो आपका वही रहेगा। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, तो ऐसी गलती ना करें। जैसे कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी के रोक लगी हुई है, क्योंकि एनपीए केस नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही एनपीए होंगे तो आप भी इसकी श्रेणी में आ जाएंगे, एनपीए की श्रेणी में। अगर आपने 5-7 महीने से किस्त बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नहीं दी, तो आपको कानून के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि ये इस तरह से आपके साथ भी कर सकते हैं। इनके पास राइट्स हैं अपना पैसा वापसी लेने के। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। और एक बात और जो लास्ट की है, जो इसमें अभी मेरे से छूट गई है, कि 1 साल तक एनपीए केस नहीं होगा। इस बारे में भी बहुत से मेरे पास क्वेश्चन और सवाल आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं। वो ये है, वो आम और खास आदमी के लिए नहीं है, वो सिर्फ कारपोरेट के लिए वो जो कानून बना है, वो कारपोरेट जगत के लिए, जिन्होंने करोड़ों रुपए का लोन ले रखा है, उनके ऊपर लागू होगा। उनका केस जो है 1 साल भी किस्त ना दे तो उनका एनपीए में नहीं जा सकता, क्योंकि आम आदमी का केस ही 2 करोड़ 10-20-50 लाख रुपए या 10-20-50 हजार रुपए ऐसे फिगर के केस होते हैं। आपका कोई इंडिविजुअल लोन है,
आपका कोई पर्सनल लोन है, आपका कोई बिजनेस लोन है, 10-20 हजार रुपए का है, 10-20-50 लाख रुपए का, तो आपके ऊपर वो लागू नहीं होता। आपके ऊपर 3 महीने की कंडीशन लागू होती है। 3 महीने में आपका एनपीए में डाल दिया जाएगा और फिर यही प्रोसेसिंग बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर कर सकती है। इसमें एक ध्यान देने योग्य और बात यह है कि जैसे आपने एग्रीमेंट करा और वो आपके ऊपर केस कर सकती है, तो ऐसा सामान्य आदमी के साथ भी हो सकता है। अगर आपने किसी ने आपको पैसे दिए हैं और आपने उसको रिटर्न में भी नहीं दिया, उसने आपकी फोन पे रिकॉर्डिंग कर ली या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया और आपने वो मान लिया, एडमिट कर लिया कि मैंने आपके पैसे देने हैं, उसके भी आप पे भी वो मान्य कोर्ट में आपके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं और उसमें भी आपकी जो भी कोर्ट सजा देगी, जितनी भी पनिशमेंट होगी फाइनेंशियली, वो आपको भरनी पड़ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।